नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है। आज का शब्द है आहार, भोजन। दोस्तों, क्या हम लोगों को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए अथवा सर्वाहारी होना चाहिए? क्या होना चाहिए, इस संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर सच पूछिए या आप अपने आजू बाजू इर्द गिर्द ध्यान दीजिए तो इस प्रकृति में, इस नेचर में, इस जगत में, इस धरती पर हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता से मेरा मतलब हमारे क्रियाकलापों से है, जो प्रकृति को हम छेड़ते हैं, नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने तरीके से नेचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो प्रकृति के खिलाफ है। और जब प्रकृति के खिलाफ है तो हमारे लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। दोस्तों, हम मनुष्यों की काबिलियतों का क्या कहना? आप जानते हैं, परमाणु के बारे में बहुत लंबी चर्चाएं होती हैं। एक छोटे बच्चे से पूछो, एक रोड पर चलते हुए हमारा लड़के से भी पूछो, परमाणु बम की बात करता है, एटम बम की बात करते हैं। या आपको पता है, जिस परमाणु को हम मनुष्यों ने देखा नहीं है, साइंटिस्टों ने देखा नहीं है, वैज्ञानिकों ने देखा नहीं है, हम उसके एक्टिविटीज को महसूस किए और एक्टिविटीज को महसूस किए हैं। हमारी बुद्धिमत्ता देखिए, हमारी चालाकी देखिए कि हम उसमें घुसकर उसकी एक्टिविटीज को तोड़ दिए हैं। जिसे हमने देखा नहीं, परमाणु को, उसे भी तोड़ दिया है। हम मनुष्यों का काम ही है तोड़ना। हम अगर कुछ करें तो सिर्फ तोड़ सकते हैं, और वो भी नेचर के खिलाफ। तो दोस्तों, नेचर के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। नेचर के ही तो हम अंश हैं। क्या कोई बच्चा अपने परिवार के खिलाफ जाएगा तो उसके परिवार में सुख शांति रहेगी? क्या उसके माता पिता खुश रहेंगे? माता पिता के तो अंश है वो बच्चा। जिस तरह से हम लोग इस प्रकृति के अंश हैं, तो प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब है खुद से छेड़छाड़। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का मतलब है खुद का नुकसान पहुंचाना। दोस्तों, समझदारी आप में होनी चाहिए। डिसाइड आपको करना है, आप करते क्या हो? क्या प्रकृति को छेड़छाड़ करते हो? क्या प्रकृति के खिलाफ जाते हो या प्रकृति के पक्ष में जाते हो, अथवा प्रकृति के पक्ष में अपनी समझदारी को डेवलप करते हो? टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप सबों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, मेरा मतलब यहाँ शाकाहार और मांसाहार से था। देखिए, कहने के लिए मैं ये बात कहता हूँ, जिस भोजन को ग्रहण करने से आप शांति और सुकून महसूस कर सके, मतलब जो भोजन इजीली सुपाच्य हो, जो सरल तरीके से आसानी से पच जाए, हमें उस भोजन को ही ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि हम मनुष्यों की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है हमारी शारीरिक, वो गरिष्ठ भोजन की इजाजत नहीं देती। जानवरों की तरह, जैसे जानवर खाते हैं। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, आप सब जानते हैं इस चीज को, लेकिन शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। मैं छोटा सा फर्क शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला तो ये कि ध्यान से देखिए, मांसाहारी प्राणियों के 4 दांत आगे नुकीले होते हैं। मांसाहारी प्राणियों के 4 दांत आगे नुकीले होते हैं, और शाकाहारी प्राणियों के, शाकाहारी जीवों के दांत नुकीले नहीं होते। मांसाहारी जीवों के नाखून ऐसे होते हैं, नुकीले होते हैं और घुमे हुए होते हैं। आप शाकाहारी जीवों को देख लीजिए,
जैसे किसी गाय को देख लीजिए, किसी भैंस को देख लीजिए, अथवा हम मनुष्य को देख लीजिए, अथवा जो शाकाहारी पशु अथवा पक्षी भी है उसे आप देखें तो उसके बॉडी की जो संरचना है, जो उसकी शारीरिक संरचना है, आप बहुत सारे फर्क कर पाएंगे आसानी से शाकाहारी और मांसाहारी में। मतलब और ये भी है कि आप देखिए, गाय को कई दिनों तक नहीं नहलाइए। गाय अथवा कोई भी शाकाहारी जानवर जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, जो शाकाहारी आहार लेते हैं, उनको कई दिनों तक आप नहीं नहलाइए अथवा पानी में भी नहीं जाते, फिर भी उनके बॉडी से गंध नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती। और मांसाहारी जीवों को देख लीजिए आप, वो पानी में नहीं जाए, धोए नहीं, आप उनको नहलाएं नहीं अथवा खुद से वो भीगे नहीं, तो उनकी शरीर से गंध आती है, दुर्गंध आती है। आप किसी मांसाहारी जीव को के इर्द गिर्द से गुजरो, तुम्हें दुर्गंध आएगी, दुर्गंध महसूस होगा आपको। और शाकाहारी जीव के पास जाओ, दुर्गंध नहीं आती। तो दोस्तों ये भी बात हुई। और मांसाहारी प्राणियों के, मांसाहारी जीवों के, मांसाहारी जानवरों को रात में देखिए, अंधेरे में देखिए, उनकी आंखें चमकती हैं, उनकी आंखें चमकती हैं। आप एक बिल्ली को देख लीजिए, एक किसी बाघ को देख लीजिए जू में जाकर, जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंखें रात में चमकती हैं। और शाकाहारी जीवों की रात में कुछ दिखाई नहीं देता, उनकी आंखें नहीं चमकती हैं। दोस्तों ये बात हुई। तो परमात्मा ने, प्रकृतिक ने, नेचर ने शुरू से ही, अब देखिए, आम के पेड़ को आम के तरीके से बनाया है, उसके गुण दोष अलग हैं, और शीशम के वृक्ष के गुण दोष अलग हैं, नीम के वृक्ष के गुण दोष अलग हैं। तो इस परमात्मा ने उसी जगह पे, उसी जमीन पे, एक नीम का वृक्ष होता है, एक नीम का पेड़ होता है, उसके पत्ते आपको तीते लगते हैं। उसी जमीन पे, उसी जगह पर एक आम का वृक्ष होता है जो फल देता है तो काफी मधुर लगता है। उसी जगह पर कोई फूल का पौधा लगा दो तो वो सुगंध देने लगता है। ये कितनी सारी आश्चर्य घटनाएं हैं। जमीन एक ही है, जगह एक ही है, 3 तरह के पौधे लगाए, 3 तरह के गुण दोष अलग अलग निकल गए। क्या सटीक फॉर्मूला है इस परमात्मा का, क्या? तो आप देखिए कि ग्रहण करने की बात है। आप कोई भी चीज, मैंने बताया आपको शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में, प्राणियों में फर्क आप ध्यान देंगे। मैंने तो थोड़ी बताई, आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। किसी भी शाकाहारी जीव या प्राणी को देख लो तो उसके नाखून, उसके दांत, और मांसाहारी के जीव के दांत और नाखून बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनके मांसाहारी जीवों के बॉडी से दुर्गंध आती है, शाकाहारी जीवों के बॉडी से दुर्गंध नहीं आती। उनकी आंखें रात में मांसाहारी जीवों की चमकती है, शाकाहारी जीवों की नहीं चमकती। उनका पेट छोटा होता है, हमारा अतड़ी बड़ा, पेट बड़ा होता है, शाकाहारी जीवों का पेट बड़ा होता है। अब रही बात ग्रहण करने की, किस तरह की आहार ग्रहण की जाए, तो खुद परमात्मा ने आपको जिस हिसाब से भेजा है, इस सृष्टि का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, जिसके अनुरूप आपके बॉडी की संरचना है, तो आहार भी पक्का आपका फिक्स है, तय है। आप समझते नहीं, ये अलग बात है। लेकिन परमात्मा ने शाकाहारी जैसे पहले से तय है, प्राणी पहले से तय है, मनुष्य पहले से तय है। ये हम कुछ नहीं करते, परमात्मा के द्वारा सृष्टि कर रही है, नेचर कर रही है। तो जो पहले से सब कुछ तय है, पहले से ही प्राणी सभी तरह के जीवों के गुण दोष तय है, तो फिर परमात्मा ने आहार भी तो तय किए होंगे। बस समझने का फर्क है, इसलिए हम समझते नहीं और आहार का सही ढंग से ग्रहण नहीं होता। हम भोजन के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप जूस पियो, 1 गिलास मैंगो शेक पियो, या किसी तरह का जूस पियो, अनारस का पियो, बेल का पियो, सबके स्वाद अलग अलग होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं
तो उसी ढंग से वो रिएक्ट करती हैं अपने गुण दोष के अनुरूप। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मांसाहार छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि आप शाकाहार ही करो या सर्वाहार करो, आपको जो करना है करो। लेकिन एक बात तो ध्यान देने योग्य है कि जब हमारे शरीर में कोई भी चीज हमने भोजन किया है, आहार लिया है, हमारे बॉडी के अंदर गया, तो क्या उसके गुण दोष हमारे बॉडी में मिक्स नहीं हुए? क्या हम किसी जानवर का मांस खा लेते हैं तो उसके गुण दोष हमारे बॉडी के अंदर नहीं चले गए, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है? तो इस तरह से आप जो आहार लेते हैं उसी के अनुरूप हमारा शरीर बन जाता है, उसी का अनुरूप हमारा मन, हमारी इंद्रियां बराबर डिमांड करने लगती हैं, वो भी आदी हो जाती हैं। लेकिन सच पूछो तो ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। हमें वही खाना चाहिए जो सुपाच्य हो, जो आसानी से पच जाए और हम स्वस्थ रहें। ध्यान रखिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जीवन के सभी आयामों को तो हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जितना परमात्मा ने हमारे ऊपर एहसान किया है, जो दिल छोटा सा हमें दिया है इस चीज को महसूस करने के लिए, उतना तो हम महसूस कर ही सकते हैं। अगर इस सृष्टि के एक अंश कण मात्र हम हैं, तो हमारा कण होना, हमें कण की जानकारी होना हमारे मनुष्य योनि का उद्देश्य है। कितनी विभूति तो आते और चले जाते हैं, कितने लोग आए और चले गए, आज उनके नामो निशान मिट गए, नामो निशान नहीं। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि मंदिरों में ज्यादा बनाए जाते हैं, मंदिरों की तरफ लोग ज्यादा अग्रसर होते हैं, मंदिरों की तरफ लोग जाते हैं। और आप देखें तो एक फैशन हो गया है, फैशन हो गया, सब कुछ देखा देखी, सब कुछ देखा देखी, सब कुछ देखा देखी। किसी व्यस्तम बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के चौराहे पर खड़े हो जाओ, सिग्नल के इर्द गिर्द अब देखो, कोई कभी रुकता नहीं है, सिग्नल के बाद भी कोई रुकना नहीं चाहता। कितने तो सिग्नल तोड़कर भाग जाते हैं, कितने तो ट्रैफिक को मार के भाग जाते हैं। क्या हमारा सोच है? क्या हमारी बुद्धिमत्ता है? क्या हम यही मनुष्य हैं? तो हमें अपने होने पर गर्व होना चाहिए, और हमारे होने के कुछ नियम कायदे हैं, उस पर भी गौर फरमाना चाहिए, उस चीज को अमल करनी चाहिए, उस पथ पर चलना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी और शांति आनंदमय हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल तक के लिए मुझे दिया जाए इजाजत। धन्यवाद।